आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक हंगामा, इंतजामिया के बड़े क्रैकडाउन का इल्जाम, हकूक के लिए अवाम सड़कों पर, कई हलाक और दर्जनों जख्मी। उत्तर प्रदेश में मजहब तब्दीली के मामले में मुतासिर शख्स आयुष मलिक का बड़ा बयान, बोले मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, बीवी के लिए लड़ाई लड़ने की कही बात। मदरसा सर्वे पर ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर रहनुमा वारिस पठान का सवाल, बोले मदरसों का सर्वे हो सकता है तो मंदिरों का क्यों नहीं। पीओजेके में बढ़ती कशीदगी पर 50 ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने सवाल उठाते हुए मांगी वजाहत, पाकिस्तान ने इल्जामात रद्द कर अंदरूनी मामला दिया करार। स्टेटहुड, जमीन और नौकरियों के हकूक पर कोई समझौता नहीं होगा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का बयान, बोले हर सियासी जमात को मिलकर आवाज उठानी होगी। और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जोजिला ब्रेक थ्रू का किया खैर मकदम, ताहम करगिल के लिए बराह रास्त हवाई खिदमत को भी अब एक अधूरा ख्वाब दिया करार, साथ ही जल्द अज जल्द इसको पूरा करने का किया मुतालबा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। मुजफ्फराबाद और रावलकोट समेत कई इलाकों में लोग बुनियादी हकूक, माशी मसाइल और सियासी इस्लाहात के मुतालबे को लेकर सड़कों पर निकल आए हैं। एहतजाज करने वालों का इल्जाम है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में कई अफराद हलाक हुए और दर्जनों जख्मी हो गए। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में हलाकत की तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है, जबकि कई लोगों के जख्मी और गिरफ्तार होने की खबरें भी सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़पों में 30 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, तकरीबन 200 जख्मी हो चुके हैं। हुकूमती अफसरान का यह कहना है कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश के दौरान कुछ अफराद ने हथियार और पेट्रोल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई की। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और दूसरी तंजीमें इल्जाम लगा रही हैं कि हुकूमत अवाम की आवाज दबाने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है। मुजाहिरीन का यह कहना है कि उनका तहरीक पुरअमन है और वो सिर्फ अपने बुनियादी हकूक और ज्यादा इख्तियारात का मुतालबा कर रही हैं। दूसरी तरफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने कुछ एहतजाजी तंजीमों पर दहशतगर्दों से ताल्लुक का इल्जाम लगाते हुए उन पर पाबंदी लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओजेके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई हैं, जिसकी वजह से इलाका दुनिया से तकरीबन कट गया है। इसी दरमियान सियासी कारकुन अमजद अयूब मिर्जा ने भी अक़वाम मुत्तहिदा से फौरन मदाखलत की अपील करते हुए कहा कि पीओजेके में इंसानी हकूक की सूरत हाल की आज़दाना तहकीकात करवाई जाए और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि वो अपने हकूक के लिए पुरअमन जंग जारी रखेंगे, जबकि हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे सूरत हाल को काबू में रखने के लिए मजीद इक़दाम कर रही हैं। पीओजेके में पैदा होने वाली ये कशीदगी अब एक अहम सियासी और इंसानी हकूक का मसला बनती नजर आ रही है, जिस पर दुनिया की तवज्जो मरकूज हो रही है। उत्तर प्रदेश के शामली में एक मजहबी तब्दीली का मामला जेर बहस आ गया है। 31 साल के आयुष मलिक, जो कि अब अपना नाम मोहम्मद अली बताते हैं, उस वक्त सुर्खियों में आए जब उनकी ईद की नमाज अदा करती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीरों के वायरल होने के बाद कुछ हिंदू तंजीमों ने इस मामले पर एतराज जताया, जिसके बाद से पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आयुष के वालिद देवराज मलिक की शिकायत पर चांदनी कुरैशी और उनके वालिद इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। देवराज मलिक का यह कहना है कि उन्हें अपने बेटे के इस्लाम कबूल करने और चांदनी से निकाह करने का पहले से ही पता था और वो घर के अंदर ही इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनके बेटे को जाल में फंसाकर मजहब तब्दील करवाया गया और इसके पीछे खानदानी जायदाद पर कब्जा करने की साजिश हो सकती है। पुलिस ने इसी बुनियाद पर चीटिंग, साजिश और उत्तर प्रदेश एंटी कन्वर्जन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी तरफ से आयुष मलिक ने तमाम इल्जामात को रद्द करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया।
उनके मुताबिक उनका इस्लाम की तरफ रुझान बचपन से था और तकरीबन 4 साल पहले उन्होंने इस्लाम कबूल करने के साथ साथ चांदनी से निकाह भी कर लिया था। आयुष का यह भी कहना है कि वो और उनकी बीवी दोनों ही बालिग हैं और कानूनी तौर पर अपने फैसले करने का पूरा हक रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जायदाद ही तनाज़ा का सबब है तो वो सारी जायदाद किसी NGO को देने के लिए तैयार हैं। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि वो अपनी बीवी के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। पुलिस का यह कहना है कि तहकीकात जारी है और मामले के हर पहलू का जायजा लिया जा रहा है। पुलिस आयुष के पाकिस्तान के इस्लामी दाएं इसरार अहमद की तालीमात से मुतासिर होने के पहलू की भी जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले ने सियासी और समाजी सतह पर गर्म बहस छेड़ दी है, जबकि पुलिस का यह कहना है कि हकीकत तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएगी। 24 घंटे टर्निंग पॉइंट है सर, रोटेट कर रहा तो टर्निंग पॉइंट है, वैसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है बहुत ज़्यादा। मैंने धीरे धीरे सीखा, बट ऐसा नहीं कि मैं फला दिन इंस्पायर हुआ और आज मैंने कलमा पढ़ा तो भी मैं कल से मुसलमान हो गया, आज से मुसलमान हो गया, ऐसा नहीं है। इस्लाम को आप धीरे धीरे जान के पहचान के, जिसने खुद से जो दिल से करेगा ना, दिल से सीखेगा करेगा, इखलास के साथ करेगा, सिंसियरिटी के साथ करेगा, उसको बगैर रहनुमाई के साथ आएगी उसको। मगरबी बंगाल में मदरसों के सर्वे के हुकूमती फैसले पर सियासी बहस तेज हो गई। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर रहनुमा वारिस पठान ने इस कदम पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी एक खास एजेंडे के तहत ही अक़लियतों को निशाना बना रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मुसलमानों के खानपान, बुरखे, मस्जिद और मदरसों को लेकर नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। वारिस पठान ने मदरसों का निज़ाम तालीम का दिफा करते हुए कहा कि बहुत से कामयाब अफराद मदरसों से तालीम हासिल करके आज मुआशरे में अहम किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि अगर मदरसों का सर्वे किया जा सकता है तो फिर मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं किया जाता। उनका यह भी कहना है कि हिंदुस्तान का दस्तूर तमाम शहरियों और इदारों को बराबर का हकूक देता है, इसलिए अगर सर्वे करना है तो बिना किसी इम्तियाज के सभी मजहबी और तालीमी इदारों का सर्वे होना चाहिए। वारिस पठान ने जोर देकर कहा है कि कानून और उसूल सब पर यकसा तौर पर लागू होने चाहिए और किसी भी तबके के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POJK की सूरत हाल पर अब ब्रिटेन की 50 पार्लियामेंटेरियंस ने भी तशवीश का इजहार किया है। लेबर पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट इमरान हुसैन की क़ियादत में ब्रिटिश लॉ मेकर्स ने UK के होम सेक्रेटरी को खत लिखकर POJK में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज की बंदिश, गिरफ्तारियां और बढ़ती हुई कशीदगी पर फिक्र का इजहार किया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस्लामाबाद से वजाहत तलब की जाए और सूरत हाल को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश की जाए। ब्रिटिश MP ने अपने खत में कहा है कि UK में रहने वाले कई कश्मीरी खानदानों ने उनसे राब्ता किया और बताया है कि वो POJK में मौजूद अपने रिश्तेदारों से राब्ता नहीं कर पा रहे। इस वजह से उनमें बेचैनी और खौफ पैदा हो गया है। खत में गिरफ्तारियों, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ हुकूमत के टॉक्स टूटने पर भी तशवीश जाहिर की गई। दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने ब्रिटिश MPs के बयानात को गैर जरूरी और गलत मालूमात पर मबनी करार देते हुए सख्त रद्द अमल दिया। पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि POJK का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है और दूसरे मुल्कों को इसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान ने दावा किया कि मुल्क में आज़ादी राय और पुरअमन एहतजाज का हक दस्तूर के तहत महफूज है, लेकिन तशद्दुद, तोड़ फोड़ और कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वाज़ेह है कि POJK में चंद हफ्तों से अवामी एक्शन कमेटी की क़ियादत में एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन महंगाई, बिजली की ऊंची कीमतें और सियासी इख्तियारात की कमी के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में कई अफराद हलाक हुए हैं और जख्मी भी हुए हैं, जबकि हुकूमत ने एहतजाज की क़ियादत करने वाली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी आयद कर दी है। इस तमाम सूरत हाल ने POJK में सियासी और इंसानी हकूक के हवाले से नई बहस को जन्म दिया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से आज कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए स्टेटहुड की बहाली और ज़मीन, नौकरी और हकूक से मुतल्लिक दस्तूरी ज़मानतें सबसे अहम मसला है। उनकी जानिब से कहा गया है और इन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 370 हो या फिर किसी और नाम से दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ हो, असल बात यह है कि लोगों के हकूक महफूज रहने चाहिए। अल्ताफ बुखारी की जानिब से सियासी जमातों से मुतालबा किया गया कि स्टेटहुड के मसले पर एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म तैयार करके दिल्ली के साथ गुफ्तगू की जाए, क्योंकि मसाइल का हल टकराव नहीं बल्कि बातचीत में है। उनने बेरोजगारी, महंगाई, बदउनवानी को भी संगीन मसाइल करार दिया है और ये भी कहा कि तालीम याफ्ता नौजवान रोजगार के लिए परेशान हैं। साथ ही उन्होंने पंचायत और लोकल बॉडी इंतखाबात जल्द करवाने, बेगुनाह नौजवानों की रिहाई और बंद टूरिस्ट मकामात को दोबारा खोलने का मुतालबा किया। अमरनाथ यात्रा के हवाले से उन्होंने कहा है कि यात्रियों और मकामी आवाम दोनों के लिए ही आसानियां पैदा की जानी चाहिए ताकि यात्रा और टूरिज्म दोनों मुतासिर ना हो। हमारी स्टेटहुड की बहाली, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो लैंड राइट्स पे है या नौकरियों पे है, आप उसे 370 कहिए, 371 कहिए या 372 कहिए, क्यों नंबर से क्या फ़र्क है, जिसमें हमें वो गारंटीज हो। और
जो बाकी हमसे छीना गया है 5 अगस्त 2019 के बाद, उसकी सब बहाली। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत मसला है, बहुत अनएम्प्लॉय। हमारे पास पढ़े लिखे नौजवानों का बड़ा मसला है, 16 से 17 लाख। मैं फिगर्स परसेंटेज में बताऊंगा तो कोई 32 बोल रहा है, कोई 35 बोल रहा है, लेकिन हकीकत है अनएम्प्लॉयमेंट है। और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जोजिला टनल के अहम ब्रेक थ्रू का खैर मकदम करते हुए इसे कश्मीर और लद्दाख के दरमियान साल भर बेहतर राब्ते की तरफ एक बड़ा कदम करार दिया है। मिनी मार्ग में मुनक्कद तकरीब से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी और उनकी मिनिस्ट्री को मुबारकबाद दी और कहा कि ये प्रोजेक्ट इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। इस मौके पर उन्होंने करगिल के लिए मुस्तकिल और बराह रास्त हवाई खिदमत शुरू करने का मुतालबा भी दोहराया है। उनका यह कहना है कि करगिल के लोगों की ये पुरानी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है और अगर नितिन गडकरी ताउन करें तो इस ख्वाहिश को हकीकत में बदला जा सकता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जोजिला टनल मुकम्मल होने के बाद सफर का वक्त तकरीबन 90 मिनट से घटकर सिर्फ 15 मिनट रह जाएगा और साल भर कनेक्टिविटी मुमकिन हो जाएगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बाकी तामीरी काम जल्द मुकम्मल करके टनल को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे कि तालीम, सेहत, टूरिज्म, तिजारत और रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी सहूलियत पैदा हो जाएगी। आज हम इस मौके पे पहुंच गए हैं जहां के कश्मीर और लद्दाख को सही मायने में साल के 12 महीने के लिए अब जोड़ दिया गया है। ये सपना यहाँ के लोगों ने बहुत वक्त से देखा था, लेकिन इस सपने को अभी तक कोई पूरा नहीं कर पाया था। इस टनल के ना होने के कारण जो यहाँ के लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा है वो वीडियो के जरिए हम सबको पता चला है। इस टनल का यहाँ के लोगों पे की जिंदगियों पे कितना असर पड़ेगा, ये जब आप यहाँ के लोगों से सुनेंगे इस बात का एहसास होगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।